दोस्तों, दुबई का नाम सुनते ही हमारे मन में यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, यहाँ के शेखों का लग्जरी लाइफस्टाइल और खूबसूरत आइलैंड आते हैं, क्योंकि हम सबको सोशल मीडिया पर यही दिखाया जाता है। लेकिन क्या दुबई को जिस तरह से सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, ये एक्चुअल में वैसी ही है? आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी दुबई दिखाने वाले हैं जिसका सोशल मीडिया पर कहीं भी नामो निशान नहीं है, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई शहर की डार्क साइड से रूबरू कराने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप डीप स्कूप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यूएई दुनिया में ऑयल रिच कंट्रीज में से एक है, लेकिन यूएई अब कंट्री इन डेट बन गई है। मतलब कि यूएई अपनी इस चकाचौंध भरी शानो शौकत और लाइफस्टाइल को उधारी पर जी रहा है। ऑयल रिच कंट्री होने के बावजूद यूएई कर्ज में डूबा हुआ है। क्रूड ऑयल का बादशाह यूएई उधारी की जिंदगी जी रहा है, और इसकी वजह है यूएई के कम इनकम सोर्स और इसके महंगे शौक, जो इसको बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। दूर से देखने पर दुबई बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल वाली अट्रैक्टिव सिटी लगती है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। दरअसल यूएई ने टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए दुबई को बेहद अट्रैक्टिव तरीके से डिजाइन किया है, ताकि उनको ये लगे कि भाई घूमने के लिए तो इस शहर से अच्छा कोई शहर दुनिया में है ही नहीं। दुबई की खूबसूरत और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने में ऐसी लगती है कि मानो आसमान छू रही है, लेकिन वास्तव में ये ऊंची ऊंची इमारतें पैसों की बर्बादी है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई में बहुत सारे स्काई स्क्रेपर्स बनाए गए हैं, जो यहाँ पर टूरिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। 1970 तक दुबई में एक भी स्काई स्क्रैपर्स नहीं था, लेकिन अभी दुबई में 72 स्काई स्क्रेपर्स हैं। असल में ये उस शहर के लिए अच्छे होते हैं जहाँ पर जमीन की कमी होती है, लेकिन दुबई शहर में इन्हें केवल इसकी खूबसूरती के लिए बनाया गया है। अगर आप दूर से इन ऊंची ऊंची इमारतों को देखते हो तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत नजर आती है, लेकिन जब आप इनके पास जाकर देखोगे तो आपको ये खोखली नजर आएगी। अब आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जो यूएई की सिटी दुबई में है, लेकिन ये दुबई की सुंदरता के दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन रुपए खर्च किए गए हैं, और इसकी उम्र केवल 100 साल है। इतना ही नहीं, हर साल इसके मेंटेनेंस में अरबों रुपए का खर्च आता है। भाई, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई शहर अपनी दिखावे की शानो शौकत के लिए क्या क्या कर रहा है। दुबई शहर ने अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को बनाने से पहले अपने प्राकृतिक वातावरण के बारे में जरा भी नहीं सोचा। बुर्ज खलीफा में स्टील और ग्लास का बेइंतहा तरीके से यूज किया गया है, जो कि दुबई जैसे गर्म शहर के वातावरण के लिए एक नेचुरल डिजास्टर से कम नहीं है। इतना ही नहीं, बुर्ज खलीफा जैसी शानदार इमारत, जो दुनिया भर में इंजीनियर्स के लिए एक मिसाल कायम करती है, उसमें से रोजाना 60 टन पॉप निकलता है, जिसको ले जाने के लिए बुर्ज खलीफा के बाहर हजारों पॉप ट्रक खड़े रहते हैं। और इस तरह की कंडीशन सिटी के दूसरे स्काई स्क्रेपर्स की भी है, यानी कि इतनी खूबसूरत दिखने वाली बुर्ज खलीफा के बाहर आपको खूबसूरती जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। भाई, जरा सोचिए कि अगर किसी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा ग्लास का यूज किया जाएगा तो उसको कूलिंग की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यूएई सरकार ने अपने सिटीजन्स के बारे में भी नहीं सोचा। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्ट्रा मॉडर्न सिटी होने के बावजूद भी दुबई में आज तक प्रॉपर सीवेज सिस्टम डेवलप नहीं किया गया है। जी हाँ, यहाँ का सीवेज सिस्टम इतना गंदा है कि अगर इनकी रोजाना सफाई ना की जाए तो ये ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ सकता है। ये बात तो केवल स्काई स्क्रेपर्स और बुर्ज खलीफा की थी। इसके साथ साथ दुबई के मैन मेड आइलैंड भी फेक हैं। पिछले 20 सालों में दुबई ने 3 मैन मेड आइलैंड बनवाए हैं: पाम जुमेरा, डेरा आइलैंड, पाम जेबल अली आइलैंड। दुबई के ये तीनों मैन मेड आइलैंड को बनवाने को आप दुबई की बदकिस्मती कह सकते हैं। भाई, भले ही सोशल मीडिया पर आपको ये आइलैंड खूबसूरत दिखाई देते हो, लेकिन इनको बनाने की दुबई ने भारी भूल की है। अगर इन मैन मेड आइलैंड को बनाने में लगे समय की बात करें तो 2001 में पाम जावेद अली ने आइलैंड को बनाना शुरू किया था, लेकिन अभी तक भी इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। दुबई अपने महंगे शौक की वजह से 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर चुका है। दरअसल इन मैन मेड आइलैंड पर दुबई ने भारी खर्च किया है। पैसों की कमी की वजह से ही इनके कंस्ट्रक्शन को बीच में रोकना पड़ा, जिसकी वजह से इन मैन मेड आइलैंड के कुछ हिस्से अभी भी पूरी तरह से बन नहीं पाए हैं। नासा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुबई के मैन मेड आइलैंड 5 मिलीमीटर की रेट से समुद्र में समा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही सी लेवल बढ़ रहा है, तो कुछ सालों के बाद दुबई के मैन मेड आइलैंड समुद्र में समा जाएंगे। भाई, आप हैरान मत होइए, अभी तो हम दुबई के ऐसे काले राज खोलने वाले हैं
जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, दुबई में दो ही तरह के लोग रहते हैं, अमीर और गुलाम। एक तो बहुत ज्यादा अमीर है और दूसरे लोगों को गुलामी के सहारे अपना जीवन चलाना पड़ता है। दरअसल दुबई अपने कल्चर और हिस्ट्री को प्रमोट करने की बजाय आर्टिफिशियल ब्यूटी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिसका रिजल्ट आप सभी को दिख रहा है। दुबई की केवल 11% पॉपुलेशन ही अमीरी में आती है, बाकी की 89% पॉपुलेशन माइग्रेंट वर्कर्स हैं। यूएई के दुबई शहर में आधे से ज्यादा वर्कर्स साउथ एशिया यानी कि भारत, बांग्लादेश और नेपाल से हैं। यहाँ पर इन वर्कर्स की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि इनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद वैसे आपको तो दुबई शहर की असलियत पता चल ही गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको दिल से एक लाइक जरूर करें और हाँ, हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपकी दुबई शहर के बारे में क्या राय है। दोस्तों, और ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।